हेलो दोस्तों, डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर हम नया जो है टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम चैप्टर बाई चैप्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। ये पेपर हमारा सेमेस्टर वाइज होगा। ऐसा होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जिस बुक का आप जिक्र कर रहे थे उनका नाम है फंडामेंटल केमिस्ट्री, यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये नाम है ऑफ केमिस्ट्री। और जो हमारा चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है, यानी पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन में लेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द रेजोनेंस इफेक्ट्स द polarity produced in a molecule। क्या लिखेंगे? in a molecule by the interaction, क्या लिखेंगे? इंट्रैक्शन between a lone pair, क्या लिखेंगे? lone pair and pi bond are the interaction of two pi bonds in adjacent atoms। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। द रेजोनेंस इफेक्ट्स द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ए लोन पेयर एंड ए पाई बॉन्ड्स आर द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स इन एडजेसेंट एटम्स। यानी जो इसके बारे में डिस्कस किया गया है वहाँ मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखी जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड देखे जाएंगे, इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखिए एग्जांपल में हम क्या देखेंगे। आप यहाँ पहला एग्जांपल लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या होगा? रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर
लोन पेयर, इसको कहते हैं एलपी के नाम से प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, आपके रेजोनेंस लोन पेयर क्या लिख सकते हैं, रेजोनेंस इन प्रेजेंट क्या होंगे, इनमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट होंगे। तीसरी चीज ये ध्यान देना है कि जितने ज़्यादा यानी मोर रेजोनेंस, जितने ज़्यादा रेजोनेंस हो यानी मोर रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं चौथे पॉइंट में, एनर्जी लेवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 स्टेबिलिटी। क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी लेवल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको आप नोट करेंगे। और तीसरी चीज़, जब आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमने लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1+ चार्ज, 1+ चार्ज लेना है। अब देखिए ये रेजोनेंस कैसे करेगा। यहाँ जो रेजोनेंस हो रहा है वो पाई सिग्मा प्लस चार्ज रेजोनेंस, कौन सा, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। इसको कहते हैं वैकेंट, क्या कहेंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये रेजोनेंस कैसे करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, जब यहाँ करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रेजोनेंस करेगा। अब इस रेजोनेंस पे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनना है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या क्या बना सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसको आप डॉट से दिखा दीजिए और इसे भी डॉट से दिखा दीजिए। ये आपने डॉट से दिखा दिया। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर के भी नाम से जाना जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आप इसको नोट करेंगे। अगला एग्जांपल क्या देख सकते हैं, अगला एग्जांपल कुछ इस तरह देख सकते हैं। यहाँ हमें लगा देना है डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इनका रेजोनेंस आप देखेंगे, देखिए ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। अब इसका जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यानी डॉट यहाँ तक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। अब इसमें होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यानी ये बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इसके बीच आ गया, CH और CH2 के बीच में आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब ये बॉन्ड पूरा बैलेंस इस पर आ जाएगा, जिस पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इनका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाना चाहेंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हैं इनके बीच बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और
बॉन्ड बन भी रहे हैं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड डॉटेड से दिखा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आप इसको नोट करेंगे। ऐसे आप निगेटिव चार्ज वाला इस तरह भी देख सकते हैं, इस तरह भी देख सकते हैं। यहाँ आप निगेटिव चार्ज रख दीजिए, यहाँ आप डबल बॉन्ड रख दीजिए। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लीजिए। निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। ये बैलेंसिंग कुछ इस तरह बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये इसके बीच। तो इसके भी यानी ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट से दिखा देंगे। ये हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से कि कौन कौन से आपके यहाँ बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स क्या होते हैं इसके, कुछ रूल्स देखे जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पहला रूल्स क्या होगा? पहला रूल्स आप लिखेंगे रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ लोन पेयर वाले भी होंगे, यानी एलपी पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या लिखेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब ये क्या करेंगे? मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को क्या करेंगे? डीलोकलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो लिखेंगे आप, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर ये हो जाएगा। इसके बाद इमेजिनरी, मतलब इमेजिंग कर सकते हैं आप कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स बन रहा है या नहीं। और जो चौथा पॉइंट होगा हमारा वो होगा हाइपोथेटिकल। क्या होगा? हाइपोथेटिकल। पांचवें पॉइंट में जो होगा हाइब्रिड होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे, इसके आधार पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए हाइब्रिड में भी क्या कर सकते हैं आप? हाइब्रिड में ये लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह लिख दिया है। अब इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ आपने रखना है पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज करेगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना देंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? CH2 लिख देंगे। अब इसको भी डॉट से दिखा देंगे, आप इसे भी डॉट से दिखा देंगे। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद अगले पर चलते हैं। अगला किस तरह आप देखेंगे? दूसरे पर यहाँ आप कार्बोनेट ले लीजिए, CO3 O नेगेटिव
यानी आपने कार्बोनेट लिया है O निगेटिव वाला, तो इस पे देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, डबल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड आ रहा निगेटिव चार्ज वाला 2 इलेक्ट्रॉन वाला, तो एक बॉन्ड हो जाएगा यहाँ C O निगेटिव, ये बन जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो देखिए जैसे इस प्रकार ये बॉन्ड लिया है, इस पर डबल बॉन्ड आया है, इस पर डबल बॉन्ड, अब इस पर डबल बॉन्ड आना है, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो पुनः क्या हो जाएगा O निगेटिव C, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा निगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब कार्बोनेट के 1, 2 और 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये तीनों क्या हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब आप तैयार करेंगे तो C सिंगल बॉन्ड O O O, पार्शियली निगेटिव और पार्शियली निगेटिव, इसको भी आप डॉटेड से दिखा देंगे, इसे भी डॉटेड से दिखाएंगे और इसे भी डॉटेड से दिखाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से प्रकार पाई बॉन्ड, पाई टू प्लस चार्ज यानी पाई सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन जिसमें P वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, इसके बाद पाई टू पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, इसके बाद लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई डीलोकलाइजेशन, ऐसे तमाम सारी बातें हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आप इसको जान जाएंगे, अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या हेडिंग होगा हमारा? कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस का क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस कंडीशन में पहली हेडिंग होगी कॉन्जुगेशन। क्या होगा? कॉन्जुगेशन। पहला जो कॉन्जुगेशन होगा वो क्या होगा? पाई सिग्मा प्लस चार्ज, जिसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैकेंट P ऑर्बिटल। क्या लिख सकते हैं? वैकेंट P ऑर्बिटल। दूसरा जो हो जाएगा पाई सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। चौथा जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? लोन पेयर सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। और पांचवा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, यानी इसको इस तरह दिखा दिया जा रहा है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। ये कुछ बातें हैं, इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा सिर्फ पहले टॉपिक पर इस वीडियो में हम डिस्कस, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पे हम सिर्फ पाई सिग्मा प्लस चार्ज यानी वैकेंट P ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा आप। तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। अब हम पहली हेडिंग पर चलते हैं। पहली हेडिंग क्या हमारा? पाई सिग्मा प्लस चार्ज यानी वैकेंट P ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ देखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2,
यहाँ डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं, यहाँ प्लस चार्ज रख रहे हैं। तो आप देखेंगे पाई सिग्मा प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन, तो आप देखेंगे पाई सिग्मा प्लस चार्ज, तो ये एक बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए इससे बॉन्ड गायब हुआ तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ डेवलप हो जाएगा आपका प्लस चार्ज। अब इस पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा। यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2 और डॉट से, यहाँ भी डॉट से, ये बन जाएगा बॉन्ड। इसके बाद दूसरे पर एग्जाम्पल पे आते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल इस तरह दे रहे हैं, यहाँ हम रख दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रख दे रहे हैं डबल बॉन्ड, यहाँ रख दे रहे हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी डाई इन वाला स्ट्रक्चर है, क्या है, डाई इन, ई यानी डाई इन वाला है। तो इसमें देखिए ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड, एक मिनट, ये बॉन्ड कहाँ मूव करेगा, इस पर मूव करेगा। तो इसका कुछ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंटाडाइन है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है ही है, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, नीचे की तरफ लगाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद ये बॉन्ड मूव करके यहाँ आ गया, तो इस पर आ गया, यानी ये बॉन्ड कहाँ आया, देखिए इस पर था ना डबल बॉन्ड, ये मूव करके यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो निगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया। अब निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल लिखेंगे आप, फिर इसको बनाएंगे। ये क्यों रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि देखिए ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल होने के लिए इसको स्टेबल होना है। तो स्टेबल कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, अब यहाँ मूव करेगा, इसका मतलब इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो चीज़ें वही ऐसे ही रहेंगी। तो ये बन जाएगा हमारा। अब इसको डॉट, अब यही चीज़ें हमारा पुनः अगर होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इस पर पुनः डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लिया जाए। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहाँ से जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ गया है, फिर यहाँ आया है, यहाँ तक आया, इसका मतलब यहाँ तक आया, तो यहाँ से डॉट बनाते चलिए आप, डॉट से दिखाते चलिए। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट स्क्रीन लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये कहाँ रन करेगा, ये बॉन्ड मूव करके यहाँ आएगा और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी, इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लिया जाए, ये हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यानी डॉट से यहाँ तक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे ये जो भी एग्जाम्पल हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप इसको देखेंगे। अब आप देखिए ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, जब यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड है। दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो दोबारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये चीज़ें देखेंगे। अब देखिए इसके पास बैलेंसी की कमी है, बॉन्ड की कमी है, तो ये बॉन्ड यहाँ रन कर जाएगा। तो इसका मतलब इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इनका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह देखेंगे। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं। तो इसको डॉट से यहाँ तक डॉट दिखा देंगे, यहाँ तक डॉट दिखा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप नोट करिए इसको।
फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये चीज़ें ले रहे हैं आपको, यानी बेंजाइल। अब आप इसको देखेंगे, ये प्लस चार्ज है, यानी पाई बांड सिग्मा बांड प्लस चार्ज हुआ ना कॉन्जुगेशन, पाई बांड सिग्मा बांड प्लस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये कॉन्जुगेशन ऊपर जाएगा। तो आप इसका एग्जाम्पल भी बनाएंगे। यहाँ डबल बांड है, यहाँ डबल बांड है, और सिंगल बांड ये CH2, एक बांड और आया, ये न्यूट्रल हो गया। तो इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये बांड पुनः रन करेगा, घूमेगा, तो इस पर क्या बन जाएगा, इस पर बन जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इस पर, और डबल बांड हो गया, यहाँ डबल बांड हो गया, और ये हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास कमी हो गई, अब ये बांड कहाँ आएगा, इस पर रन करेगा, तो इस पर रन करेगा तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, यानी आप इसके बीच डबल बांड, इसके बीच डबल बांड, ये CH2 है ही है, CH2 है, और यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो न्यूट्रल होना चाहेगा, अब ये न्यूट्रल कैसे होगा, ये बांड यहाँ आएगा, ये बांड यहाँ घूमेगा, इस पर फिर न्यूट्रल होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। ये डबल बांड, ये डबल बांड, ये डबल बांड, ऊपर आपका हो जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना लेंगे ऐसे। इसका मतलब पूरे रिंग में क्या कर रहा है, पाई बांड रन कर रहा है, और CH2 यहाँ भी एक बांड पाई बांड आ रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल हमारा होगा, यहाँ प्लस चार्ज है, डबल बांड डबल बांड डबल बांड, अब आप इसमें देखेंगे ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब ये इसको न्यूट्रल करना है, अब इसको न्यूट्रल करना है तो ये बांड क्या करेगा, इधर मूव करेगा। तो जब ये बांड इधर मूव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक बांड आ गया, और एक बांड ये न्यूट्रल हो गया। इसके बाद डबल बांड, यहाँ पे डबल बांड है। अब देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बांड रन करके कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा, उसको न्यूट्रल बनाएगा। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बांड आ जाएगा, और इसके बीच डबल बांड है ही है, और यहाँ डबल बांड है। अब पुनः दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा। जब वहाँ आएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगा। ये बन जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा डबल बांड है, और इस पर डबल बांड है ऊपर वाले पर, और डबल बांड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ये बांड कहाँ आएगा, इधर रन करेगा। जब इस तरफ रन करेगा तो पुनः इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस पर पुनः पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, डबल बांड यहाँ आ जाएगा, डबल बांड और डबल बांड, और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह। मतलब पूरे रिंग में क्या कर रहा है, पाई बांड मूव कर रहा है, और रिंग के बाहर भी पाई बांड जा रहा है यहाँ तक। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल है, यहाँ है प्लस चार्ज गिव्स आउट, और इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, इस बांड को मूव करेंगे, डबल बांड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा।
पुनः एक बार, अब ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इसके बीच आ जाएगा। और जो अगला आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उस अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पुनः यहाँ रन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी पूरे रिंग में बॉन्ड टहल रहा है तो पूरे रिंग में टहल रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहाँ भी रिंग में पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद बात की जाए, दो एग्जाम्पल और हैं, ये हमारे हैं और पॉजिटिव चार्ज। इन पर देखिए, इन पर क्या होगा, ये बॉन्ड रन करके यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एक बार पुनः रेजोनेंस करेंगे, ये बॉन्ड मूव यहाँ करेगा और अब ये प्लस चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेंगे आप, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना लेंगे, इसका मतलब पूरे रिंग में पाई बॉन्ड टहल रहा है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और आप समझेंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये हमारा है Cl पॉजिटिव। क्या है, Cl पॉजिटिव है। अब Cl पॉजिटिव को रन करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो इस पर डबल बॉन्ड Cl हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड। इसके बाद जब अगला एग्जांपल बनाएंगे, ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से कर रहे हैं, इसको न्यूट्रल करेंगे, देखिए इस पर डबल बॉन्ड हाई है, Cl निगेटिव, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब अगला स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो अगले स्ट्रक्चर में क्या दिखा देंगे, अब इस पर न्यूट्रल, इस पर बैलेंसिंग की कमी है, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो इसका मतलब इस पर डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा। दोबारा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोबारा इस तरह बना लेंगे, डबल बॉन्ड Cl। अब इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बैलेंसी बचा। अब Cl पे पुनः पॉजिटिव चार्ज, एक बैलेंसी। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहेंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। Cl, इसका मतलब इस रिंग में क्या कर रहा है, सारे प्लस चार्ज रन कर रहे हैं, तो इसको डॉट से दिखा देंगे और डॉट से इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, तो इसका मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप मान लीजिए, ये चीज़ें अगर आप नोट कर रहे हैं, यहाँ आपका NH3 लगा हो, NH3 लगा हो और इस पर क्या दिया हो, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसको आप कहिए रेजोनेंस करने के लिए, तो ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ, क्या होगा, कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। यही रीजन है कि अमोनिया कभी भी इसके साथ, यानी बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज नहीं करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपसे पाई सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को लेकर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।